मैं कथाओं में कहा करता हूँ कि हमसे व्यस्त तो कोई है ही नहीं, बहुत बिजी आदमी हैं हम। हमको हमारे लिए समय बहुत बचता है। हमारे जो मित्र हैं, सखा लोग हैं, प्रेमी हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, आने वाले जाने वाले, नाते रिश्ते सब बहुत हैं। एक लंबा परिवार है, सबको समेट के चलना पड़ता है। परंतु सब किस्से हैं या तो राम जी की कथा से हैं, इसलिए कथा प्रधान है और सब गौण सब्जेक्ट। ये स्वभाव हम बनावे कि हमारा परमार्थ प्रधान कार्य है, ये सबके लिए नहीं। जो इस बात को बूझ ले, जान ले, समझ ले, उसके लिए परमार्थ प्रधान है, शेष तो होता ही रहेगा। आप जरा कल्पना करिए, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ब्रह्म तत्ववेत्ता हैं। वो कह रहे हैं, राय राजपद तुम कहूं दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन किया। तनय यजाति ही जौवन दयवु, उनका कोई अपयश नहीं हुआ। सो उदाहरण सहित गुरुदेव भगवान समझाते हैं। तब भी भरत जी कहते हैं, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाय। कहाँ प्रेम? श्री रघुनाथ जी के चरण में। यही सार है। भगवान के चरण में प्रेम, भागवतों में प्रेम, भक्तों में प्रेम, यही मूल है मनुष्य जीवन का। देव दुर्लभ शरीर है हो। भुसुंडी बाबा से गरुण जी पूछते हैं, प्रथम हूँ नाथ कहो मत धीरा, सबते दुर्लभ कौन शरीरा। कोलकाता कथा बाबूजी आरपी गोयनका साहब की कथा है। सबसे दुर्लभ कौन शरीर। भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, नर समान नहीं कौनिव देहि, जीव चराचर जाचत जेहि, नरक स्वर्ग अपवर्गन सैनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनि। दुर्लभम मानुषम देहे। ये मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ है, वो हमको मिला है। तो इससे क्या करना है? राम प्रेम करना है। और भरत जी की ऐसी निष्ठा, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ब्रह्मवेत्ता हैं, वो ब्रह्मवेत्ता सदगुरु भगवान कहते हैं, तथापि भरत जी ने निवेदन किया, रामचरण हम भगवान के चरण में पधारें, हम भगवान के श्री चरण के दर्शन करें। रचना बना दी गई साहब, लेकिन सावधान, भरत जी कितने सावधान हैं। धर्म व्यवहारिक सत्ता है मनुष्य के जीवन की। अद्भुत व्यवहार है धर्म तत्व का। भरत जी सोचने लगे कि मैं भगवान से मिलने जाऊं, कहीं भगवान जिस वन में होंगे हमको आते जान आगे चले जाएं तो। कई बार हमको आपको होता है ना कि हम इतना भजन कर रहे हैं, भगवान को पता नहीं कि पता होगा कि नहीं होगा है? हम तो कथा भी सुनते हैं, पूजन भी करते हैं, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा सुबह शाम यही कामें करते हैं, पता नहीं इनको पता है कि नहीं। इस चक्कर से बाहर निकलो। हम क्या करते हैं भगवान को हर क्षण की खबर है, हर पल की खबर है। बाहर नहीं है ना, वो तो हमारे आप में है ना। भगवान पल पल की खबर भक्तों की रखते हैं। खबर नहीं रखते तो भगवान क्यों कहते, जे जथा मम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो
जैसे मुझते भजता है उसको मैं वैसा भजता हूं। तो भगत को विश्वास में रहना। तो भरत जी कहते हैं कि अयोध्या की संपदा तो सब मेरे प्रभु की है, श्री सीताराम जी की। यदि यत्न करके संहार करके संरक्षा देकर नहीं चलेंगे तो स्वामी के प्रति द्रोह का भाव उपस्थित होगा। ये तो अनाधिकार चेष्टा है। सुनते होंगे आप, पढ़ते भी होंगे आप। बैंक से लोन लेना हो बाबू, तो बैंक मैनेजर यदि परिचित न हो तो चप्पल घिसा देते हैं बैंक वाले। सही है। तो मैं एक दिन सोच रहा था, एक मेरे मित्र हैं एजीएम बैंक के, उनसे पूछा, ही बताओ कि हम लोग कागज लगाते हैं, इतने कागज मांग लेते हो कि जान निकल जाती है बड़ा कागज जुटाते जुटाते, लेकिन ये जो बैंक से पैसा लेके भाग जाते हैं वो कौन सा कागज लाते हैं? हाँ, उनकी क्षमता है 700 करोड़ की, लेके चले जाते हैं 7000 करोड़। तो ये जो धन है ये उनको मिलता कैसे है? बोले महाराज श्री, जानता तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन ले तो जाते ही हैं। कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, अब कैसे चले जाते हैं? पूरा सिस्टम, किसी भी छोटे बड़े अपराध को करने में नीचे से ऊपर पूरा सिस्टम काम करता है। सभी प्रसादी पाते हैं, चिड़िया बिठाते हैं नीचे से ऊपर। कहते हैं ना, कोई पढ़ते थे तब देखते थे, गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। तो नीचे से आश्चर्य होता है। भगवान की संपदा है। अयोध्या की संपदा किसकी है? संपत्ति सब रघुपति कहे। अरे ये तो भरत जी का है। नहीं, पूज्य पिताजी ने राज तिलक युवराज पद पर करने की आज्ञा गुरुदेव भगवान से राम जी के लिए मांगी, इसलिए संपत्ति सब रघुपति कहे आई। अनाधिकार जो संपदा हरण करेगा, देखो भैया, प्रकृति चैतन्य नहीं है, प्रकृति जड़ है। और जड़ तत्व का एक वैशिष्ट्य है कि जड़ तत्व में माफ करने की क्षमता नहीं है। जड़ क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा चेतन करता है। क्षिति जल, क्षिति माने पृथ्वी, जल पानी, पावक अग्नि, समीरा वायु, आकाश, ये पांचों तत्वों का स्वभाव जड़ है। अनाधिकारी को ये प्रकृति क्षमा नहीं करती है, हिसाब बराबर करती है। भरत भैया अधिकारी हैं, अनाधिकारी नहीं है। इसलिए वो जानते हैं कि अयोध्या का राज सिंहासन के स्वामी प्रभु मेरे राम जी हैं। अस्तु, हम तो प्रणाम करते हैं और सब संपत्ति राम जी की है, ऐसा भाव बनाकर हम अयोध्या जी से प्रभु की ओर प्रस्थान करते हैं।